Hello student, how are you? Today we will start our sixth chapter geomorphic process. After learning about how the earth was born, how it evolved, its crust and outer inner layer, how its crustal plates moved and are moving. हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। अर्थ कैसे बनी, अर्थ के क्रस्ट पे क्या होता है, इसके ऊपर कौन सी लेयर है, प्लेट मूव के बारे में किस प्रकार से मूव होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन को हमने पढ़ लिया है। द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक एंड द अबाउट रॉक्स एंड मिनरल, द क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, it is the time to know detail about the surface of the earth on which we live। अब हमारे जानने का वक्त आ गया है कि अर्थ सरफेस पे जिस पे हम रहते हैं। Why is the surface of earth uneven? अब समझते हैं कि हमारे अर्थ का सरफेस अनइवन क्यों है। किसी जगह पे माउंटेन आ गया, किसी पे प्लेन आ गया, किसी पे प्लेट्यू आ गया, वो इस तरह से क्यों बना, हमें इसके बारे में हमें जानना है। The earth crust is dynamic. You are well aware about the mood and moves vertically and horizontally। हमने अर्थ क्रस्ट के बारे में जान लिया है, ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। इसमें मूवमेंट होती रहती है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। Of course the mood of its bit faster past than the rate at which the moving now। पास्ट में यह कुछ ज़्यादा फास्ट तरह से मूव कर रही थी जो अब ये मूव कर रही है। इसमें आगे थ्योरी दे रखी है। एंडोजेनिक फोर्स। अब सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं, इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जो हमारे इस चैप्टर का नेम भी है। जियो मीन क्या होता है? जियो मीन अर्थ है पृथ्वी, हमारी अर्थ। मॉर्फिक मीन आकृति, आकार। प्रोसेस मीन प्रोसेस। तो इसका कंप्लीट अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी की आकृति की प्रक्रियाएं। पृथ्वी की जो आकृति, जो हमारी आकृति बनी है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, इनकी आकृति की क्या क्या प्रक्रियाएं रही होंगी जिनके कारण ये हमारी पृथ्वी इस प्रकार से बनी है, इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। यू वुड लाइक टू नो द मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स काजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल एंड ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज ऑफ configuration of earth surface are known as geomorphic process। ये डेफिनेशन आपकी बुक में इस तरह से दे रखी है, लेकिन आप जितना इसको ध्यान से पढ़ोगे उतना ज़्यादा पजल होगे। आप इसको नॉर्मली सोचो कि जो फोर्स होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, इनके कारण अर्थ के फिजिकल और केमिकल मटेरियल में जो चेंज आए उसी को जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। मेनली फैक्टर क्या होंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के लिए? एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इनके कारण पृथ्वी के ऊपर जो चेंज आए उसी को जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिख रखी है, इसको याद करना है। डिस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। डिस्ट्रोफिज्म क्या है, ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको हिंदी में पटल विरूपणी कहते हैं। इसमें जैसे एकदम से कोई नई चीज़ें बनना, माउंटेन बनना, कोई लैंड बनना, ये आता है डिस्ट्रोफिज्म में। वोल्केनिज्म का आपको पता ही है। और इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? जो हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट में हो, जैसे कि वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर से कहाँ तक
रेडियो एक्टिव जो हमने पीछे थ्योरी पढ़ी थी, उसी के कारण जो इंटीरियर अर्थ से कुछ प्रोसेस हो उसी को एंडोजेनिक प्रोसेस बोलेंगे। दीज हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द ब्रीफ प्रीसीडिंग यूनिट, हमने पीछे पढ़ लिया है। जो मेन अर्थ के बाहरी आवरण पे हो, जैसे पानी का चलना, जमीन का फिसलना, जो बाहरी आवरण में हो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके याद करना पड़ेगा इनको, ये याद हो जाएंगे आपके अच्छी तरह से। These exogenic processes are dealt with the detail in chapter. Any exogenic element of nature like water, ice, wind capable of acquiring and transporting earth material can be called geomorphic agent. Geomorphic agent कहलाते हैं जो क्या करते हैं, capable of acquiring and transporting अर्थ मटेरियल, एक्वायरिंग करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं अर्थ की मटेरियल को, वे कहलाते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट। दीज एलिमेंट कैन नेचर बिकम एंड द ड्यू टू ग्रेडियंट दे रिमूव द मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट देम ओवर द स्लोप्स एंड डिपोजिट देम एट लोअर लेवल। ये क्या करते हैं, ग्रेडियंट एंगल का सहारा लेके उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। The process is a force. The process is a force applied on earth material affecting the same. An agent is a mobile medium like running water, moving ice, masses, wind, waves, current, etc., which removes the transport and deposit earth material. ये एक मोबाइल एजेंट की तरह इफेक्ट करते हैं, किसी मटेरियल को लेके जाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसका इरोजन होता है वहाँ पे। अब बात करते हैं ग्रेविटी की और स्लोप की। इसको समझ लीजिए आप, बस समझना है आपको। ग्रेविटी क्या होती है, जो अर्थ की अपनी ओर खींचे, सभी वस्तुओं की ग्रेविटी होती है। और एक इसमें लिख रखा है डाउन स्लोप। डाउन स्लोप क्या होता है, जिसके कारण अगर डाउन स्लोप ना हो तो सभी की सभी चीजें स्थिर हो जाएंगी, ये होना जरूरी है। इसी के सारे वाटर और आइस में मूवमेंट होती है। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट देयर आर वुड बी नो मोबिलिटी, हैंस नो इरोजन, नो ट्रांसमिशन। अगर पानी में कोई ढलान ही नहीं होगी तो पानी में स्पीड नहीं होगी, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना कोई इरोजन होगा। इसलिए डाउन स्लोप जरूरी है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो जैसे कि मून में हमें दिखाई देता है, पानी हवा में उड़ता हुआ, व्यक्ति हवा में उड़ते हुए हमें ऐसे दिखाई देंगे। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ कीपिंग all the movement earth occur due to gradient from higher level to the lower level। कई चीज़ों की ग्रेडियंट होती है, जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलती है। ये ग्रेडियंट के बिना कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस क्या है? The energy emanating from within the earth is the main force behind the endogenic geomorphic process. The energy emanating from which earth is the main force behind. एंडोजेनिक प्रोसेस के लिए अर्थ है जो मेन फोर्स है। द एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय द रेडियोएक्टिव, रोटेशनल एंड द टाइडल फ्रिक्शन एंड द primordial heat from the origin of the earth। एनर्जी के मुख्य साधन क्या है? रेडियोएक्टिव मटेरियल, रोटेशनल अर्थ, टाइडल फ्रिक्शन एंड प्रीमीडियल हीट। यही होते हैं जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस के मुख्य साधन होते हैं।
द एनर्जी ड्यू टू geothermal gradient and the heat from which induce the dystrophism and volcanism in the lithosphere. इसी की सहायता से डिस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म होते हैं लिथोस्फीयर में. ड्यू टू वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो फ्रॉम विच crustal thickness and strength and action endogenic force are not uniform. एंडोजेनिक फोर्स के ये यूनिफॉर्मली नहीं होते. अब बात करते हैं डिस्ट्रोफिज्म की. ऑल द प्रोसेस दैट मूव्स एलिवेट और बिल्ड अप द पोर्शन द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डिस्ट्रोफिज्म. इसको पटल विरूपणी बोलते हैं हिंदी में, डिस्ट्रोफिज्म को. इसी के कारण नई चीज़ें बनती हैं, नया माउंटेन बनती है, नई आइसलैंड बनती है. इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मेन तौर पे. इसमें सबसे पहले है ओरोजेनिक. ओरोजेनिक में हमें क्या बताते हैं? माउंटेन बिल्डिंग. माउंटेन में इसमें कैसे बनता है? पहला शब्द है ओरोजेनिक, माउंटेन बिल्डिंग. इसमें माउंटेन बिल्डिंग होता है थ्रू द सर्वर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. मेन शब्दों को इसमें याद रखना है. ऑर्गेनिक, माउंटेन बिल्डिंग. एपिरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द अपलिफ्ट एंड वार्पलिंग ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. एपिरोजेनिक में अर्थ के क्रस्ट का पार्ट बनता है, या तो वह ऊपर की ओर होता है या वह नीचे की ओर होता है. थर्ड आ गया अर्थक्वेक इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट. इसमें अर्थक्वेक के माइनर मूवमेंट होते हैं. और फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट. इसमें क्रिस्टल प्लेट की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है. इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिंग द क्रस्ट इज द सर्वली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स ड्यू टू एपिरोलॉजी. A mountain building process where the apirology is continental building process. Through the process of orogeny, apirogeny, earthquakes and plate tectonics, there can be faulting and fracturing of the crust. इसी से अर्थ में क्रस्ट होता है, क्रस्ट में फ्रैक्चर होता है. इसके बाद में वोल्केनिज्म. वोल्केनिज्म के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ लिया था. वोल्केनिज्म क्या होता है, क्यों आती हैं अर्थ की क्रस्ट में, वोल्केनो, मैग्मा, लिथोस्फीयर, सभी के बारे में पढ़ लिया था. एक बार थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं. वोल्केनिज्म इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन रॉक्स एंड द आउटवर्ड द अर्थ एंड सरफेस ऑफ द आल्सो फॉर्मेशन ऑफ द मैनी स्ट्रक्चर एंड एक्सट्रक्टिव वोल्केनिक फॉर्म. मैनी एक्सपेक्ट्स of volcanism have already been dealt in detail. अब बात करते हैं हम एक्सोजेनिक प्रोसेस की. The exogenic process derives their energy from atmosphere determined by the ultimate energy from the sun and the also gradient created by tectonic factor. एक्सोजेनिक फोर्स प्रोसेस क्या होता है? जो हमारे अर्थ के बाहरी आवरण में होता है. सन का इफेक्ट पड़ता है, रेनफॉल का, विंड का, प्रेशर का, आइस का, सभी का इफेक्ट इस पे पड़ता है. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अपॉन ऑल द अर्थ मटेरियल हैविंग द स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड्स एंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन. फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. स्ट्रेस के बारे में भी हमें बता दिया है. और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी भी ज़रूरत होती है. जो डाउन स्लोप में होता है तभी वाटर और आइस हमारे मूवमेंट करेंगे. फोर्स अप्लाइड पर दिस इंड्यूस द डिफॉर्मेशन फोर्स एक्टिंग अलोंग द फैक्ट्स अर्थ मटेरियल शियर स्ट्रेस. इट इज़ द स्ट्रेस दैट ब्रेक्स रॉक्स एंड द अर्थ मटेरियल. द शियर स्ट्रेस रिजल्ट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपिंग. बिसाइड्स द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ मटेरियल बिकम द सब्जेक्टिव टू द मोलिकुलर स्ट्रेस. जब उनके ऊपर कोई भी हमारे रॉक्स टाने होंगे, उनके ऊपर सन पड़ता है तो उसमें स्ट्रेस उत्पन्न होती है. बार बार गर्म होने से, ठंडा होने से उनमें स्ट्रेस आती है.
द फैक्टर अमंगस्ट विच द टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टलिंग एंड द मेल्टिंग आर द मोस्ट कॉमन। जो हमारी इग्निस रॉक होती हैं वो धीरे धीरे ठंडा होने पर उनमें अलग क्रिस्टलाइन होते हैं, एकदम से ठंडा होने पर अलग क्रिस्टलाइन होते हैं। केमिकल प्रोसेस नॉर्मली लीड लूजिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ डिसॉल्व्स ऑफ सोल्यूबल मिनरल। अब बात करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन की। मेन पॉइंट यहीं से आ जाते हैं, ऊपर की थोड़ी थोड़ी थ्योरी ऐसी चलती हैं। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेस में मेन आता है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर टू इम्पोर्टेंट क्लाइमेट एलिमेंट दैट कंट्रोल द वेरियस प्रोसेस। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन टू मेन एलिमेंट है जो इसको कंट्रोल करते हैं। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर ए जनरल टर्म्स डेनोटेशन। ये डेनोटेशन के अंडर में आता है। द वर्ड इज डेनोटेड मीन स्ट्रिप ऑफ और अनकवर वेदरिंग मास वास्टिंग मूवमेंट इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंक्लूडिंग इन डेनोटेशन। अब एक चार्ट दिखा रखा है। It should become clear from the chart as there are different climatic regions owing variation thermal gradient created by the latitudes, seasonals and the land and the water supplied on the surface of the earth. The exogenic geomorphic process vary from regions to regions. The density of type distribution of vegetation which is largely depend upon the precipitation and temperature. तो क्या है, डेनुडेशन है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है, और हर एक क्लाइमेट पे अलग टेम्परेचर है और अलग प्रेसिपिटेशन है। इन्फ्लुएंस द इनडायरेक्टली ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस विद इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन ड्यू टू द attitudinal difference aspect of the variation and the variation amount of the insolation received by the north and the south facing slope as compared to east the west and slope। इसमें स्लोपों में यह भी अंतर होता है कि कौन सा नॉर्थ साइड में कौन सा साउथ साइड में, जिनको इंसोलेशन में भी अंतर आता है। फर्दर ड्यू टू द डिफरेंस इन द विंड वेलोसिटी कारण विंड में डिफरेंस आता है। Between the precipitation and the evaporation daily range of temperature, freezing, having frequency, depth, frost penetration and geomorphic process vary with climatic region। और climatic region के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। climatic factor being equal and intensity of action of exogenic geomorphic process depend upon the types and structure of rock। ये रॉक के स्ट्रक्चर और टाइप पे भी डिपेंड करता है। द एज ए फोल्ड फॉल्ट ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ बेड प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ जॉइंट। आज के लिए इतना ही करा देते हैं, बाकी ज़्यादा लंबी वीडियो ठीक नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।